तो झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी गोलीकांड मामले में एमबीए की छात्रा कृतिका चौबे की 78 दिन के बाद मौत हो गई है। 9 नवंबर को युवक मनीष साहू ने विवाद के बाद छात्रा को गोली मारी थी। वारदात के बाद मनीष साहू ने खुद को भी गोली मारकर जान दी थी। छात्रा की रीढ़ के पास गोली लगने से निचला हिस्सा सुन्न हो गया था। तो 78 दिन के बाद कृतिका चौबे की मौत हो गई। 9 नवंबर को युवक मनीष साहू ने विवाद के बाद छात्रा को गोली मारी थी। छात्रा की रीढ़ के पास गोली लगने से निचला हिस्सा सुन्न हो गया था। झांसी मेडिकल कॉलेज से एम्स भोपाल और फिर एम्स दिल्ली में कृतिका का इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान सोमवार को कृतिका ने दम तोड़ दिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भरत फोन कॉल पर मौजूद हैं। भरत, क्या पूरा मामला है? को बता दूं कि यह पूरा मामला बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी 9 नवंबर का है, जहां पर दिन दहाड़े एक युवक ने जो एमबीए की छात्रा थी कृतिका चौबे, उसको गोली मार दी थी और फिर अपनी कनपट्टी से तमंचा सटाकर फायर किया। गोली कनपट्टी को चीरते हुई आर पार हो गई थी और इस दौरान जो युवक था उसकी मौत हो गई थी, जबकि जो छात्रा थी उसकी हालत नाजुक थी। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने छात्रा और युवक को अस्पताल जो है झांसी मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि छात्रा का इलाज जारी था। हालत गंभीर देखते हुए देखिए पलक उसको भोपाल एम्स के लिए भेजा गया था। भोपाल एम्स में जो है इलाज उसका चल रहा था और इलाज के बाद जो है उसका सुधार नहीं आया हालत में। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर थे उन्होंने दिल्ली एम्स के लिए उसे इलाज के लिए भेजा था और कहीं ना कहीं 78 दिन बाद कृतिका चौबे की अब मौत का मामला सामने आया है। तो बेहद ही दुखद खबर यह सामने आई है और इसके बाद कहीं ना कहीं पूरा माहौल जो है गमगीन हो गया है। देखिए पलक, मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के बीच 7 साल से अफेयर चल रहा था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और कहीं ना कहीं एक रोज जो मनीष साहू युवक है उसके परिवार ने उस पर दबाव डाला और कहीं ना कहीं उसकी शादी करा दी, जिसके बाद दोनों के बीच जो है अनबन शुरू हो गई थी और बात नहीं हो रही थी। इसके बाद जो मनीष साहू युवक था उसने पलक देखिए मिलने के लिए कृतिका चौबे को बुलाया और अपनी पत्नी से भी दूरियां बना ली थी। कहीं ना कहीं यह मामला प्रेम प्रसंग का था और लगातार इस पूरे मामले में जो है मनीष साहू युवक कृतिका चौबे को मनाने का प्रयास कर रहा था और इसी के लिए उसने झांसी यूनिवर्सिटी गेट के पास उसे बुलाया था। इन दोनों ने एक रेस्टोरेंट में जाकर सेलिब्रेट भी किया, क्योंकि पलक जो 7 साल इनके रिलेशनशिप को हो गए थे उसका वह 9 नवंबर का दिन था और कहीं ना कहीं यह लोग सेलिब्रेशन भी कर रहे थे। इसके बाद यह लोग झांसी यूनिवर्सिटी गेट के पास पहुंचते हैं। वहां दोनों के बीच जो है विवाद हो जाता है और मनीष साहू जो है तमंचा निकाल कर फायर कर देता है। तो जो कृतिका चौबे को गोली लग जाती है और इसी के बीच खुद कनपट्टी से सटाकर गोली मारता है, जो उसकी कनपट्टी को चीरते हुए आर पार हो जाती है। इस पूरे मामले में जो मनीष साहू था उसकी मौत हो गई थी और 78 दिन बाद अब कहीं ना कहीं कृतिका चौबे की भी इस पूरे मामले में दुखद मृत्यु का मामला सामने आया है। जी पलक, बहुत बहुत शुक्रिया भरत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इलाज के दौरान सोमवार को छात्रा ने दम तोड़ दिया। कृतिका चौबे मनीष साहू की 7 साल की प्रेम कहानी का ये दुखद अंत हुआ। 78 दिन के बाद कृतिका की मौत हो गई है। 9 नवंबर को युवक मनीष साहू ने विवाद के बाद कृतिका को गोली मारी थी। छात्रा की रीढ़ के पास गोली लगने से कृतिका का निचला हिस्सा सुन्न हो गया था। झांसी मेडिकल कॉलेज से एम्स भोपाल और फिर एम्स दिल्ली में कृतिका का इलाज चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उसने सोमवार को दम तोड़ दिया। तो कृतिका चौबे और मनीष साहू की 7 साल की प्रेम कहानी का दुखद अंत हुआ।